उसके बाद आगे क्या कुछ होता हुआ साफ नजर आ रहा है। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आप देख लीजिए कि जब अमेरिका को एटमी धमकी दे दी है चीन ने तो क्या हो सकता है। बाइडेन ने 90 दिन में वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए कहा था। इसके आदेश जो बाइडेन ने दे दिए थे। चीन की बौखलाहट से यह तो साफ है कि कहीं ना कहीं चीन कोरोना से जुड़े हुए राज को छुपाकर बैठा है। यानी कि क्या लैब में कोरोना वायरस को पैदा किया गया, वेट मार्केट से उसकी उत्पत्ति हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति अब अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते हैं, खास तौर पे अब जब चीन इस तरह का रवैया अपना रहा है। चीन को यह कतई मंजूर नहीं है कि वायरस के ओरिजिन की जांच की जाए, यानी कि वायरस कहां पैदा हुआ इसकी जांच की जाए। और अमेरिका अगर वायरस की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो टकराव तय है। टकराव इसीलिए तय है क्योंकि चीन का उसमें रोल बहुत बड़ा है। चीन की एटमी हमले की धमकी में आने वाले गंभीर टकराव की जो पहली झलक अब आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिका का भी इस पर रिएक्शन जरूर आएगा। कोरोना वायरस पर अमेरिका चीन टकराव में कई देश शामिल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं है जो इस कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। अमेरिका के साथ साथ कई और ऐसे देश भी हैं जो लगातार चीन की संदिग्ध भूमिका की जांच की बात करते रहे हैं। चीन ने अमेरिका को एटमी हमले की धमकी दी तो वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में, अपने संपादकीय में इस बात का पूरा लेखा जोखा पेश कर दिया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चीन को क्या करना चाहिए। बिग वॉल ग्राफिक के जरिए आप ये देख लीजिए कि ग्लोबल टाइम्स कैसे एक बार फिर से गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका के खिलाफ आग उबल रहा है। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये जानकारी है जिसमें हमें अमेरिका के साथ बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ग्लोबल टाइम्स का ऐसा कहना है, बड़ी संख्या में हमारे परमाणु हथियार मजबूत रणनीति के साथ तैयार रहे, यानी कि स्टैंड बाय मोड पे परमाणु हथियार भी और इसके साथ ही डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी भी तैयार रहे। परमाणु हथियारों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि अमेरिकी कांप जाए। इतनी बड़ी बात ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई है। अमेरिकी सोचने पर मजबूर हो कि क्या वो चीन से जंग की हालत में हैं, यानी कि अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश ग्लोबल टाइम्स के इस एडिटोरियल के जरिए चीन कर रहा है। ऐसा करने पर हम अमेरिका को युद्ध की सोच से पीछे धकेल सकते हैं। अगर अमेरिका को यह लगता है कि चीन ज्यादा मजबूत है तो हो सकता है कि अमेरिका कह दे कि युद्ध नहीं चाहते हम। इस वक्त चीन के प्रति अमेरिका की शत्रुता अपने चरम पर जा पहुंची है, खासतौर से जब से जो बाइडेन ने इसका ऐलान कर दिया है कि वायरस के ओरिजिन की जांच होनी चाहिए। हम ऐसी ताकत का इस्तेमाल करें जिससे वॉशिंगटन आंख दिखाने का जोखिम भी ना उठाए। अमेरिका को यह लगे कि अगर युद्ध होता है तो वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेगा और अमेरिका के सामने चीन खड़ा हुआ सुपीरियर पोजीशन में नजर आएगा। कम से कम ग्लोबल टाइम्स का ये जो लेख है ये बता रहा है कि चीन की मंशा यही है कि वो अमेरिका को इन बातों के जरिए डराना चाहता है और शायद इस कोशिश में है कि जो बाइडेन अपने फैसले को वापस ले ले। तो ग्लोबल टाइम्स ने कैसे अमेरिका के खिलाफ जहर उगला ये हमने आपको दिखाया कि ग्लोबल टाइम्स में क्या लेख छपा हुआ है और ऐसे में अब अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है इस पर, इसे लेकर इंतजार हमें जरूर करना होगा। लेकिन इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ने धमकी दी और जो ग्लोबल टाइम्स में लेख छपा है। वॉशिंगटन डीसी से मेरे सहयोगी रोहित इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा मुनि का रुख कर लेते हैं। रोहित, चीन की भूमिका कितनी संदिग्ध है ये पूरी दुनिया जानती है और सिर्फ बार बार मैं अमेरिका नहीं कह रही हूं बल्कि बाकी ऐसे देश हैं जो चीन की संदिग्ध भूमिका को लेकर सवाल उठा चुके हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडा के जरिए, चाहे ग्लोबल टाइम्स के थ्रू हो या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए, क्या चीन दिखाने की कोशिश में है? क्या चाहता है अब अमेरिका आगे क्या करे? देखिए पूर्णिमा, ये जो ग्लोबल टाइम के हवाले से जो बात की गई है उसमें साफ जाहिर है कि एक डेस्परेशन वाली बात की गई है। जब से जो बाइडेन ने कहा है कि मुझे 90 दिन में, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को कहा है कि हमें इसका पता लगाना है कि ये जो वायरस था ये वुहान लैब से लीक हुआ है या नहीं। चीन अकेला है, चीन अकेला पड़ गया है। भारत ने भी इस बात का समर्थन किया है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल टाइम का जो आर्टिकल है ये मैं कहूँगा एक पाइप ड्रीम है, जिसे कहते हैं कि मुंगेर लाल के हसीन सपने हैं कि वो इतने सारे बम बरसाने के लिए तैयार है और अमेरिका को डराना और धमकाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात वो जाहिर होती है इससे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पूर्णिमा इसमें ये भी है कि अगर आप चाइना का जो रोल देखें वायरस को लेके, स्टार्टिंग से अभी तक सारी चीजें उसमें जो है वो पूरी तरह डाउटफुल है। ना तो हमें कभी पता चल पाया कि कितने लोग वहां पे वायरस से जो इन्फेक्टेड थे उनका डेटा नहीं आया, कितने लोगों की जान गई उसका डेटा कभी नहीं आया।
वायरस के ओरिजिन को लेकर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। तो कहीं ना कहीं ये चाइना की कोशिश है अपने आप को एक वर्ल्ड पावर दिखाने की, डोमिनेट करने की, समझाने की दुनिया को कि देखिए आप हमसे डर जाइए, लेकिन तो उसका हाल बुरा होगा। अमेरिका को, सुपर पावर अमेरिका को, और सिर्फ अमेरिका नहीं बाकी देश भी ऐसे हैं जो चीन पर इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि जो बाइडेन ने आदेश दे दिए, खबरें ये भी हैं कि शुरुआती दिनों में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो चीन के खिलाफ कई बड़े सवाल खड़े करते हैं, और 90 दिन का जब वक्त पूरा होगा तो चीन कहीं से कहीं तक बच नहीं पाएगा, और शायद इसीलिए चीन पहले ये प्रोपेगेंडा सबके सामने रख रहा है। जी, इसे पोस्टरिंग कहते हैं पूर्णिमा जी, आप एकदम सही कह रही है, इसे पोस्टरिंग कहते हैं। चीन कहीं ना कहीं ये पोस्टर दुनिया में दिखाना चाहता है कि देखिए हमारे ऊपर आप उंगलियां ना उठाए, अब ये चीजें इनको बंद कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है पूर्णिमा, देखिए अगर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि 90 दिन में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को देता हूं, तो ऐसे सबूत अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है, और पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से अमेरिका अपने एलाइज के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और मदद भी मांग रहा है इस जांच को एक कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि चीन की बात जो है ये इट्स कमिंग आउट ऑफ डेस्परेशन एंड आउट ऑफ फियर। पूर्णिमा, शुक्रिया आपका।